देखो संसार के आकर्षण ऐसा तो है, छूते तो है मन को, पर जैसे उगे गए, वो पैदा हुए वहीं मिट गए, पैदा होते ही जहां मिट जाते हैं। महंत पुरुष परमम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवृतम लोकपालम, वो आ तो गया कवि जो कल्पना अच्छी कर सकता है, सृजन अच्छा कर सकता है, और उपनिषदों में भगवान को कवि बताया गया है। परमात्मा का पहला कोई नाम है तो कवि है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, उपनिषदों ने कहा परमात्मा कौन है? कवि है, अच्छी कल्पना कर सकता है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है। तो जैसे बच्चा जन्म ले रहा था, पिता ने प्रणाम किया और कहा प्रधान पुरुष, परम पुरुष, पुराण पुरुष, नित्य पुरुष, और हां भगवान आ गए, ऐसा कहकर और अपनी पत्नी से कहा मैं निकला अब सन्यास के लिए, अब सफल होगा मेरा सन्यास, अब मैं समाधि में बैठूंगा। क्योंकि ये सन्यास चौथेपन में लिया जाता है। अब बेटा हो गया, तुझे आसरा मिल गया, मैं निकला, और जो मुझे दर्शन हुए पुत्र में वो तुझे भी हो सकते हैं, तू प्रार्थना करना। तो माँ का मोह चला गया, ममता चली गई पुत्र में। जैसे ही जन्म हुआ तो बालक को लपेटने लगी। बालक में कहाँ से भगवान देखे, तो बालक को आवरण से ढक दिया, आहार की व्यवस्था करने लगी, पेय पान करा दिया, और फिर वो बालक बड़ा होने लगा। जब छूती थी अपने बालक को तो भगवती स्पर्श अनुभूत होता था। जब अपने बालक की आंखों में आंखें डालकर देखती थी तो वहां समाधि जैसा सुख मिलता था। वो जानती थी कि मेरा बेटा सामान्य नहीं है, ये ईश्वर ही है, पर मेरे समझ में नहीं आता है। किन्हीं के बच्चा नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए, तो उनके लड़का नहीं था, कई साल निकल गए। उन्होंने हमसे कहा हमारा 10-12 साल हो गए, अब हमें आपसे गुरु मंत्र चाहिए। तो मैंने कहा अब क्यों 10-12 साल के बाद, ऐसा क्या हुआ, इतना विलंब क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा 10-12 साल से आपको अपना बेटा मान के रखा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि आप हमारे पुत्र जैसे ही हैं, पर कठिनाई ये है कि आपके भीतर में माता पिता की भावना नहीं है, आप तो मानते नहीं, और ये वन साइडेड है सारा खेल हमारा, आप तो मानोगे नहीं, और हमारे भीतर कोई है, वो पूरी बात नहीं है। तो कभी संत देखते हैं आप, कभी पुत्र जैसे देखते हैं, कभी आचार्य देखते हैं, कभी गुरु देखते हैं। तो इस दुविधा में से हम निकलना चाहते हैं। तो हम आपको बेटा क्यों माने अपना? आप तो माँ मानेंगे नहीं हमें, आपके मन में हमारे लिए मातृ प्रेम है ही नहीं, पितृ प्रेम है नहीं, चूंकि आप निपट सन्यासी हैं, आदर के लिए आप माँ कह देते हैं, पर आपके भीतर वो बात है ही नहीं। तो हम घाटे में क्यों रहे, हम क्यों हानि में रहे? हम बेटा मानते रहे, आप हमको माँ मानते नहीं। तो इससे तो अच्छा हम मंत्र ही ले लें आपसे, हमें परंपरा का मंत्र ही दे दो। ये कोई घटनाएं हुई हमारे जीवन में ऐसी। तो माँ ने एक दिन कह ही दिया अपने बेटे से, अब साहस नहीं बटोर सकी कि मुझे गुरु मंत्र दे, तो सुंदर सा आसन बिछाया, फूलों से सजाया, वंदनवार, बड़े अच्छे पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, घर सजाया पूरा। तो पूछा करदम ऋषि ने, छोटा सा बालक, कपिल मुनि ने, छोटा सा बालक, कपिल भगवान ने कहा कि माँ ये घर किसके लिए सजाया है आज? तो कहती है आज मुझे गुरु बनाना है। तो पूछने लगे किसको गुरु बनाना है? तो माँ ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि मैं अभी तक भी तुझे मानने को तैयार नहीं हूं, तू मेरा बेटा ही है, पर मुझे बुद्धि दे कि मैं तुझमें गुरु और भगवान देख सकूं, तो तुझे ही गुरु बनाऊंगे। स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, जैसे जिज्ञासा देखी मां के अंदर कि मां मंत्र चाहती है, स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, उसी समय उन्होंने शक्तिपात कर दिया। मां की ओर देखकर चाक्षुषी दीक्षा दे दी, नेत्रों में झांक कर देखा मां के अंदर, तो मां के भीतर की ममता, आसक्ति, पुत्र जैसे अब वो जो एक संबंध था बिसर गया। मां ने हाथ जोड़ लिए। अब उसे लगा कि नहीं मैंने पैदा तो किया है पर ये तो गुरु है, तो वो ममता ही चली गई, देहासक्ति चली गई। स्वतेजसा, एक इसका अर्थ ये है कि गुरु अपना तेज दे देते हैं, कई बार अपनी शक्ति दे देते हैं। स्वतेजसा, तो कपिल भगवान ने अपना तेज, अपना एक प्रकार से प्रकाश, स्वयं प्रकाश मां तक पहुंचाया। स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, उसके भीतर के गुणों के प्रवाह को शांत कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो
तो उसकी गलती नहीं है, उसके भीतर तमोगुण की प्रधानता है, इस कारण क्रोध कर रहा है। तमोगुण शांत होगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अभिमानी हो तो अभिमान में रजोगुण की प्रधानता है। अच्छा, कई बार तो सतोगुण में भी कई बार आदमी प्रदर्शन करता है तो कई बार भगवान की चीजें सजाई जाती हैं, यूं मान के चलो। मां को मंत्र दे दिया। ये मंत्र लेने का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुरु ने कान में बात कह दी, आपने मंत्र ले लिया। अरे कोई फैशन है क्या ये? ना ना ना, ये संस्कार है भाई। जैसे एक गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार और एक अंत में अंत्येष्टि संस्कार, वैसे ही एक मंत्र संस्कार है, संस्कार विधि है। जिसने वो कुंभ में हमारी संस्कार विधि देखी हो तो उनको समझ आ सकता है विधि क्या है। वो संस्कार एक वो विधि है, उसमें मंत्र से जुड़ना है, संप्रदाय से जुड़ना है, विद्या से जुड़ना है, ऋषि से जुड़ना है, कुल के साथ जुड़ना है, इष्ट के साथ जुड़ना है। वो पूरा एक गुरु मंत्र एक संस्कार है। और उस दृष्टि से तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान ने संस्कार के लिए निमित्त बनाया है। मुझे संस्कार कराने पड़ते हैं। आचार्य के नाते मुझे दीक्षा संस्कार करने होते हैं, साधुओं के, नागाओं के। विद्या के संस्कार हैं, उस विद्या में मंत्र है और ऋषि हैं, कोई उनके देवता हैं। मंत्र के साथ उसी समय आप ऋषि से, देवताओं से, इष्ट से जुड़ जाते हैं। और मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं बात कि कुछ नींबू की 2-4 बूंदें दूध में क्या परिवर्तन पैदा कर देती हैं। कुछ हल्दी जल में डाल दो और पदार्थ में तो कैसे रंग पैदा कर देती है। ये तो छोटा सा उदाहरण है। अरे जैसे कोई बुझा हुआ दीपक है और जलती तीली से दीपक को छुआ दो तो कैसे प्रकाश पैदा हो जाता है। और आपने विज्ञान पढ़ा हो और विज्ञान में साइनाइड नाम के द्रव्य को समझा हो तो जिह्वा पे रख देने के बाद स्वाद नहीं बता सका कोई उसका, तो कैसे प्राण घातक उसका प्रभाव होता है, कैसे वो तंत्र का तंत्र को ध्वस्त कर देता है। उससे भी कहीं अधिक कोई प्रभावशाली चीज है तो उसका नाम है मंत्र। और जैसे वो अंतःकरण में जाता है आप में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। एक सकल रूपांतरण, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जिससे होती है वो मंत्र है। पर कई बार ऊसर में डालो तो नहीं पैदा होता बीज। और चेले भी 2 तरह के बताए, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम, फूलई फरई न बैत, यद्यपि बरसई सुधा जलद। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा नहीं है कि मंत्र दे दिया आपने और चेला जग गया और मंत्र से उसे सिद्धि मिल गई। अरे ऊसर है, बंजर है भूमि, उसमें डालोगे मंत्र तो कहां से पैदा होगा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। भगवान शिव गुरु क्यों न बनकर आ जाए। तो भी अगर चेला ऐसा है, जड़ है। लेकिन तुलसीदास जी ने थोड़ा करेक्ट किया। थोड़ी करेक्शन करने के बाद फिर एक और बात लिखी। वो पता है क्या लिखते हैं? फिर अगर सठता है और अगर सत्संग मिल गया तो सुधरने के, तरने के, भवतारण के फिर आपके संकेत स्पष्ट होने लगेंगे।